हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, पसंद आता है तो लाइक भी कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। स्टार्ट करते हैं 43। तो अंकित करते हैं 43 को। ठीक है, 43 हमसे कहता क्या है, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4,740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करा दूं कि यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जिक्र हो रहा है। जब भी इन दोनों का जिक्र होगा तभी हो सकता है जब आप छूट देकर लाभ प्राप्त करो, अगर आप दुकानदार हो तो दुकानदार क्या कहता है, पहले तो डिस्काउंट देता है, फिर उसके अंदर से पूछा जाए, इंटरनली पूछा जाए तो वो कहता है यार मुझे तो लाभ हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं आपको डायरेक्टली मैं दो तरीके बताऊंगा, एक रेशियो मेथड, एक डायरेक्टली आप कैसे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। कैसे, अगर आपको अंकित मूल्य जिसको मार्क प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इनमें अनुपात निकालना है तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, 100 में लाभ का अंकित मान जोड़ देना। ठीक है, प्रतिशत नहीं, लाभ का केवल अंकित मान जोड़ देना, और 100 में से जो छूट होती है, जो आपका डिस्काउंट होता है, बट्टा होता है, वह आप घटा देना। डायरेक्टली रेशियो किसका निकलेगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। ठीक है, ओके। अब करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताइए, एक दुकानदार 12% की छूट देकर, तो छूट कितनी है, 12%, हमें अंकित मान लेना है, सिर्फ 12 पढ़ना आप। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर छूट कितनी है, 12। क्लियर, तो 100 माइनस 12। ठीक, जबकि लाभ कितना होता है, 33% का लाभ होता है। 33% यानी कि आपको आंकिक मान लेना है प्रतिशत हटा के, यानी कि 33, 100 प्लस 33। ठीक हो रहा है यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 133 आएगा और घटाएंगे तो 88 आएगा। तो इन दोनों में अनुपात क्या आ रहा है, 133 बट्टे में 88। पहली बात तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं, अगर इसका आंसर निकालेंगे, उसने अप्रॉक्स आंसर दिया है, लगभग, आपको लगभग नहीं निकालना, और लगभग मैं आपको अप्रोच बताता हूं। देखो, ये 133 है, 132 मान लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपके आंसर दूर दूर हैं, 3100, 4000, मतलब 4000, 3136 और 3674 और 3497, तो अलग अलग बहुत गैप है, तो आप कर सकते हो इतना। मैंने एक कम पढ़ लिया, जिससे देखिए 11 से ये 8 बार कटेगा, 11 से 12 बार कटेगा, ये 4 से कितने बार कटेगा, आपने कहा 2 बार, और 4 से 3 बार, इनमें अनुपात आ गया 3:2। क्लियर, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर अंकित मूल्य 3 यूनिट है तो आपका क्रय मूल्य 2 यूनिट है। ठीक है, तो अंकित मूल्य 3 यूनिट है तो क्रय मूल्य कितना है, आपने कहा 2 यूनिट है। यहाँ पर कुछ दिया गया है आपको, यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है 4,740, अंकित मूल्य यानी कि ऊपर वाला 4,740 रुपये। क्या पुटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, आपने मुझसे कहा, हाँ जी आप निकाल सकते हैं। कितने टाइम्स आएगा, काट लेते हैं, 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, बचा कितना 2, 3 अट्ठे 24। तो फाइनली पुटिंग वैल्यू आ गई 1580। आपको क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य कहाँ है, 2 यूनिट, इसमें रख देना 1580, और आंसर आने वाला है 3160, जो कि आपका आंसर अभीष्ट है। अभीष्ट तो बिल्कुल नहीं है, अभीष्ट तो हम कह ही नहीं सकते, अभीष्ट तो नहीं है। ये किसके पास बैठ रहा है, तो आपने कहा 31 36, 40 50, 36 74 और 34 97। पहली बात देख लेते हैं, गुणा सही किया हमने, देख लेते हैं, 0 8 दूनी 16 6 बची 1, 10 11 के घास बची 1, हाँ बिल्कुल किया है। तो 3160 आ रहा है, तो आप इससे क्या समझते हैं, ये आंसर किसके पास है, तो पहले ऑप्शन के पास है, पहला ऑप्शन है 31 36। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि पास वाला ये आंसर होगा, तो टिक कर देंगे क्योंकि उसमें गैप ज़्यादा था।
वरना क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी 133 की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 4740 के बराबर, वो कटेगा नहीं, फिर भाग लगाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ऐसा थोड़ा सा अप्रोच लगा के, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो गर्मी पड़ रही है, मैं बीच बीच में पसीना पहुँचता रहूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ठीक है। तो हमारा एक मेथड तो ये हो गया करने का, दूसरा मैं यही बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, रेशियो मेथड। तो रेशियो के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हर एक क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, यहाँ मार्क प्राइस अंकित मूल्य, यहाँ सेलिंग प्राइस। पहली लाइन कवर करते हैं, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी, छूट किस पे दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर। आगे चैप्टर आने वाला है, ये बीच में क्वेश्चन इन्होंने एक्स्ट्रा रख दिए हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मैंने कहा छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर 12%। 12%, 12 4 के पाड़े में 3 बार आता है और 100 25 बार आता है। छूट का मतलब नेगेटिव से रिमार्क देते हैं, कहने का मतलब 25 यूनिट अगर अंकित मूल्य है, उस पर 3 यूनिट की छूट देकर ग्राहक को वह वस्तु 22 यूनिट में दी जाती है। ठीक है ना, 25 में 3 यूनिट की छूट देकर। अगला क्या है, 33% का लाभ प्राप्त होता है। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, 33% यानी कि 33/100, लाभ यानी कि पॉजिटिव। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है तो लाभ कितना प्राप्त करते हैं आप करते हैं लाभ 33 का, यानी कि 133 में आप बेचते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता, क्योंकि आपको पता है सेलिंग प्राइस तो एक ही वस्तु है तो समान रहने वाला है, तो आप समान करते, इन दोनों को समान करते। समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, ये करना पड़ता कि इसके फैक्टर 11 × 2 और इसके 11 × कितने, आप बताइए मुझे, 12 नहीं, 11 11 121, फैक्टर ही नहीं हो रहे इसके तो, अरे इसके तो फैक्टर ही नहीं हो रहे, ये तो कटता ही नहीं, 132 कटता है। तो इससे ये समझ में आता कि भाई सीधी सी बात है, ये कोई फैक्टर ही नहीं हो रहे इसके, और हो नहीं रहे तो सेटिस्फाइड करने के लिए ऊपर 133 का गुणा, नीचे 22 का, 22 का इसमें तो 22 का इसमें, और 133 का इसमें, 133 का इसमें। ये आ गया मार्क प्राइस, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस की वैल्यू क्या है ये, फिर इसका लेना पड़ता आपको पुटिंग वैल्यू, फिर इसमें रखना पड़ता, बहुत हार्ड हो जाता, बहुत हार्ड। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो करने के तरीके देख लीजिए, और वैसे तो उन लोगों ने ये डाटा डिफ़िकल्ट करके उल्टा सीधा दे के कठिन कर दिया है, क्वेश्चन कठिन है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। 44 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, आइए। ठीक, 44 हमसे कहता है, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने नई वस्तु का कीमत 1280 रुपये अंकित किया। तो यहाँ अंकित मूल्य कितना है, आपने कहा अंकित मूल्य मार्क प्राइस 1280 रुपये है। चलिए ठीक है, फिर यदि 10% की छूट देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, छूट है 10 और जबकि लाभ है 20, क्लियर, आंकिक मान के तौर पर। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, ऊपर रखना है आपको मार्क प्राइस, नीचे रखना है कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस का अनुपात निकालने के लिए आप 100 में लाभ जोड़ देते हैं, जबकि 100 में से छूट घटा देते हैं और आ जाता है कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो। तो क्या करते हैं आप बताइए, छूट कितने की, आपने कहा 10 की, और लाभ कितने का है 20 का। तो छूट 10 और लाभ 20 का, तो फाइनली आप कहेंगे 120/90 आ जाएगा, और आप काट लेंगे 0 से 0, 3 से ये 4 बार, 3 से 3 बार, यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य 4 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल्य 3 यूनिट है। दिया क्या गया है, अंकित मूल्य 1280 रुपये है। तो यहाँ 4 यूनिट की वैल्यू 1280 रुपये है। पुटिंग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितने बार कटेगा, आपने मुझसे कहा कि 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 320 इसकी पुटिंग वैल्यू आ जाएगी। किसको ओरिजिनल करना चाहते हैं, किस यूनिट को, तो आपने कहा कॉस्ट प्राइस को ओरिजिनल कर दीजिए, यहाँ पर 320 रख दिया, और आंसर कितना आने वाला है, आपने कहा 960 रुपये। ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और कराते हैं, अगर ऐसा बाद में आएगा तो हम वक्त दे देंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो 45 कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया है, 10% की छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर लाभ कितना होता है 20। सेम क्वेश्चन, तो यहाँ लिखना है आपको मार्क प्राइस, यहाँ लिखना है कॉस्ट प्राइस। 100 में लाभ को जोड़ेंगे अंकित मान के तौर पर, तो लाभ है 20 का, और 100 में से छूट घटाएंगे तो छूट है कितने की 10 की। फाइनली सेम रेशियो आएगा, सेम बिल्कुल सेम 120/90 4:3। यहाँ 4 की वैल्यू अंकित मूल्य कितना है 160 रुपये, 40 टाइम्स आ जाएगा यूनिट वैल्यू, 40 यहाँ रख देंगे, 120 आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब सेम क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग करने की कोशिश करना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ उन्होंने डाटा को चेंज किया है, बाकी सब सेम है। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। और एक्चुअल में अगला चैप्टर जो डिस्काउंट आएगा ना, उसमें पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को, ये तो बीच में इन्होंने रख दिए हैं। तो 46 आपका होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि आप भी करेंगे तभी आपको आएगा। 46 होमवर्क है। 47 देख लेते हैं। 47 कहता है क्या हमसे, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 3 बक्से हैं, 3 बक्से हैं जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं जो 8,625 रुपये में बेचे गए हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या है इनका 8,625 रुपये, ये इनका सेलिंग प्राइस है। यदि लाभ 15% मिला है सबको बेचने पर, टोटल ओवरऑल लाभ कितना है 15%, 15% का लाभ 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ किस पर होता है क्रय मूल्य पर हमेशा, कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है तो उस पर लाभ होता है कितने यूनिट का 3 यूनिट का, और 20 पर 3 यूनिट का लाभ लेकर 23 यूनिट में ये वस्तु बेची जाती है, और जिसका बेचने का मूल्य किसके बराबर है 8625 के। ठीक है, यहाँ तक आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला है तो उनका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य का मतलब 20 की वैल्यू बतानी है। कैसे बताने की कोशिश करेंगे, अब तो आपको काटना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़िए भाई, पहाड़ा पढ़िए। तो मैंने कहा देखिए अच्छे से देख लीजिए, 23 का कितने बार पढ़ेंगे 3 बार, 69 आएगा। बच्चे का कितना, आप 16 में से 9 गया 7, यहाँ 7 में 6 गया 1, 17 यानी कि 172। ठीक है, अब 23 का पढ़ेंगे। अब 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमने कहा कि 23 पंजे तो 115 और 23 छिंग 138, 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 161। तो हमने कहा ये सत्ते चला जाएगा 161, और 161 का मतलब 172 में से 161 जाएगा तो आप मुझसे कहेंगे 11, और 23 पंजे 15, यानी कि 375 पुटिंग वैल्यू आ चुकी है। किस में पुट करना चाहेंगे, आपसे कहा गया है क्रय मूल्य बता दीजिए। तो आपका क्रय मूल्य भाई क्या है 20 यूनिट है। क्लियर, तो आप इसमें रख देंगे 375 और आप आंसर पा जाएंगे कितना 300, 300, 600, 75, 75, 150, यानी कि आप आ जाएंगे कितना 750, यानी कि 7,500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 आपसे कहता क्या है, यहाँ कर देते हैं 48 को। 48 आपसे कहता है एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य में 125%, सॉरी गलत पढ़ रहे हैं, यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। तो जल शोधक का क्रय मूल्य क्या होगा, अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि इस कंडीशन में जब अंतर होता है, जब बढ़ाते हैं तो एक जैसे घट जाते हैं और अलग अलग जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पहले हो रही थी हानि 40% की, हानि कितनी हो रही थी 40% की, और फिर आपने 125 रुपये बढ़ा दिए हैं, फिर ये लाभ में कन्वर्ट हो गया, तो लाभ कितना हो गया 10% का। ठीक है, अब ये अलग अलग है ना, हानि और लाभ देखने में अलग है तो ये जुड़ जाएंगे गैप निकालने पर। तो जो गैप आया है, अंतर आया है कितने के बराबर है 50%, और ये जो गैप है वो 125 रुपये के बराबर है। ठीक है, 50% की वैल्यू अगर 125 है तो 100% की कितनी होगी, 100% ही 1 होता है,
उसकी होगी 250, जो कि आपको निकालना है। आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको पहला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन करने के लिए आप लोग तैयार हैं। अगला 49 क्या कहता है? 49 आपसे कहने की कोशिश करता है, जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 से 345 कर देता है तो कुछ रुपए कम किए हैं। इसने 15 रुपये कम किए हैं, 15 रुपये कम किए हैं। अब ये जो 15 रुपये कम किए हैं, इससे क्या होता है, उसे 14% ज़्यादा हानि होती है। यानी कि 360 रुपये में बेच रहा था तब भी हानि हो रही थी, पर 345 रुपये में बेचता है तो उससे ज़्यादा हानि होती है। वह कितनी है? 4%। तो ये फ़र्क आया है 4% का, और ये फ़र्क उस फ़र्क के बराबर है जो उन दोनों वैल्यू के बीच में है, जो कि 15 है। 4% की वैल्यू 15 है, और आपको पता है इसको 1/, क्या लिख सकते हैं आप, 25। ठीक, 4 से एक बार कटेगा और परसेंट यानी कि 100 कटेगा 25 बार। आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी, यही 100% होता है। 25 का गुणा कर देना, 25 का गुणा कर दीजिए। 25 पंजे कितना होता है? 125 की 5 कैरी 12, और 25 एकम 25 और 12 कितना? 37। 375 आपका अभीष्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी सही दिखाई देता है, करेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। 50 हमसे कहता क्या है? 50 कहता है, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा है। 20% की हानि कहने का मतलब 20/100, कहने का मतलब 1/5। हानि का चिन्ह लगाते हैं माइनस, और हानि और लाभ हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस पर। कहने का मतलब 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, ओके। अब आपको पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस हमेशा होता है, हानि के केस में सेलिंग प्राइस हमेशा जुड़कर आता है। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा है। तो मैंने कहा कि 5 में 1 की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू ही 280 के बराबर है। तो 4 से काट देंगे, 70 टाइम्स 70 पुटिंग वैल्यू आ जाएगी। किस में रखना चाहेंगे? क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट, और इसमें रख देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 350, जो कि आपके लिए अभीष्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 51। 51 हमसे क्या कहता है, देख लीजिए। 51 कहता है, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया है। 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सुनना, 5% की हानि पर 1235 में बेचा गया है, तो आप कैसे करेंगे? पहले आपने जो बेचा है ना, वह कितने में बेचा है? तो आपने मुझसे कहा 1235 रुपये में, ठीक। पर जो बेचा है आपने पहले 5% की हानि पर बेचा है, अपने आप में वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% होता है। उसमें 5% की हानि पर बेचा गया है, यानी कि 95% पर बेचा गया है, उसका मान 1235 है। आप चाहते क्या है? आपका डिज़ायर क्या है? आप 10% का लाभ चाहते हैं, तो जो डिज़ायर होता है ना, जो चाहते हैं, वो गुणा में आ जाता है डायरेक्टली, और यहाँ पर जो 1 का मान आता है वही आपकी डिज़ायर वैल्यू होती है डायरेक्ट करने के लिए। तो मैंने कहा 1235, आप डिज़ायर में कितना चाहते हो? आप 10% का लाभ चाहते हो। इसका मतलब 100% कॉस्ट प्राइस पर 10% का प्रॉफिट चाहते हैं, यानी कि 110% में बेचना चाहते हैं। करने का तरीका देख लीजिए, परसेंट ये 19 बार कटेगा 5 से, और ये 22 बार कटेगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 19 से काट लीजिए, 19 पंजे 95, 19 छिंग 114, 19 छिंग 114, 6 बार, तो ये बचेगा 95। 19 पंजे 95, 65 का 22 से गुणा कर देंगे और अभीष्ट आंसर प्राप्त कर लेंगे। कर लेते हैं। तो देखो, 2 पंजे 10 की 0, हाथी बची 1, 2 छिंग 12, 1 13, 5 दूनी 10 और 13 की 23, कैरी कितनी 2, 2 छिंग 12 और 12 और 2 14, यानी कि 1430 आंसर हमें दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेते हैं कि स्क्रीन पर आया है कि नहीं। तो बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, रफ कर देते हैं इनको, 52 पर।
और बावन हमसे कहता क्या है कि एक कार 4.5 लाख रुपए में, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। कहता क्या है कि एक कार 4.50 लाख रुपए में खरीदता है, यानी कि 4.5 लाख रुपए में खरीदता है, तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख रुपए खर्च कर देता है। वह कार को 20% की हानि पर बेचता है, तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। के नाम का एक व्यक्ति है, तो कार पर टोटल पैसे कितना खर्च करता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आपने कहा खरीदने में है 4.5 लाख प्लस उसकी मरम्मत के लिए वह 1.25 लाख रुपए खर्च करता है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना आएगा, आपको जोड़ लेना है। आपने जोड़ लिया 5, 7, 5, यानी कि 5,75,000 रुपये आएगा इसका लागत मूल्य। अब क्या करते हैं, उसको 20% की हानि पर बेच देता है के, यानी कि अपने आप में ये जो कॉस्ट प्राइस है 100% है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है 100%, पर वह क्या करता है 100% में नहीं बेचता, 100% में 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि इसमें हानि होती है 20% की। ठीक, फाइनली इसको बेचा जाता है तो 80% पे बेचा जाता है, 80%, जो कि होता है 4/5। डायरेक्टली भी बोल सकता था, आपको समझाना इसलिए। 5 से काट लेंगे इसको एक बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 2, 5 पंजे 25 गुणा 4। यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, बाद में लगा लेंगे, पॉइंट भूल जाया करें। तो यहाँ पे देखिए आ गया हमारा कितना 460, और पॉइंट कितने के बाद है 2 अंकों के बाद लगा दिया, आंसर आ जाएगा 4.60 लाख रुपए में इस कार को बेचा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देता है डी। क्वेश्चन नंबर करते हैं 53 क्या कहता है, कहता है, अब जो ज़्यादा बच्चों वाले सवाल होंगे वो आप करेंगे, सीधी बात है। 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल, कॉस्ट प्राइस कितना है 1400 रुपये, कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना सेलिंग नहीं है। खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है। अपने आप में कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, 100% में आप बेचना चाहते हैं 15% की हानि पर, यानी कि आप बेचना चाहते हैं 85% पर। 85% मतलब 85 5 से कटता है 17 बार और परसेंट कटता है 20 बार, 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ से आप 70 बार काट लेंगे, 7 7 49 की 9, कैरी कितनी 4, 7 एकम 7 और 4 11, आंसर आ जाएगा 1190, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहना चाहता है 54, वो देख लेते हैं। 54 कहता है, एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर, बेच रहे हैं ध्यान रखना, बेचने पर 25% की हानि होती है, तो बेचते हैं हम कितने में 2400 रुपये में, जबकि बेची गई है वह 25% की हानि पर, तो अपने आप में तो 100% होता है कॉस्ट प्राइस, आप 25% कम में बेचेंगे, यानी कि आप 75% में बेचते हैं और उसका मान 2400 के बराबर है। जबकि डिज़ायर क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप चाहते हैं कि इस वस्तु को 25% का लाभ लेकर बेचा जाए, अपने आप में 100% कॉस्ट प्राइस है, 25% का लाभ लेकर आप 125% में आपकी डिज़ायर वैल्यू सेट करते हैं। अब आपको पता है यहाँ एक की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ही डिज़ायर वैल्यू का मान होता है, डायरेक्टली निकाल लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, परसेंट है, ये कट जाएगा हमारा 25 से 5 बार, ये 3 बार, ये 8 बार, 8 5 40, आंसर आ गया। यानी कि यहाँ एक की वैल्यू ही डिज़ायर वैल्यू होती है जो आप चाहते हैं, जो कि 4000 रुपये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। 55 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है। 55 कहता है, पहले हम यहाँ पे रख देते हैं 55 को। 55 कहता है 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि होती है, 6% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सेम। तो पहले सेलिंग प्राइस जो किया जाता है वह 1755 रुपये में किताब का किया जाता है, ठीक है, और इसको जब बेचते थे तो हानि होती थी 22%। अपने आप में कितना होता है कॉस्ट प्राइस 100%, 100% में 22% की हानि हो जाएगी तो 78% में आप बेचते थे, जो कि 1755 रुपये के बराबर है। डिजायर क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं, आप चाहते हैं 6% का लाभ, अपने आप में कॉस्ट प्राइस 100%,
यानी कि आप 106% में बेचना चाहते हैं। अब कैलकुलेशन है और आप कर लेना इस कैलकुलेशन को, आंसर आ जाएगा 2385, जो 1 का मान आएगा। ठीक, थोड़ा सा बता दूँ मैं, गुस्सा ना कीजिए। आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पर देखिए काट लीजिए। 78 किससे कटता है? 13 से कटता है, 13 से काट लीजिए। 13 पंजे 65, 13 छिन 78, 6 बार। 13 एकम 13, यहाँ बचेगा कितना? आपने कहा 4। 13 ती 39, यहाँ कितना बचेगा? 6। 13 पंजे 65। ठीक है, बिल्कुल सही हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अच्छे से क्या कट रहा है। आपने मुझसे कहा कि 3 से काट लेंगे आप, 3 से काट लीजिए। 3 से 2 बार, 3 से इसको काट लीजिए, काटिए। 3 चौक 12, यहाँ बचेगा 1, 3 पंजे 15। 2 से इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा? आपने कहा 53 बार, गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब तो ठीक है, कर दी कैलकुलेशन मैंने। ओके, 55 हो गया ना। आगे चलते हैं। और एक और बात, जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना ही मैथ स्ट्रांग होगा, सीधी बात है। क्योंकि आज जो मैथ आ रही है कैलकुलेटिव आ रही है, कॉन्सेप्ट वही है पर उन्होंने कैलकुलेशन बढ़ा दी है, बस इतना डिफरेंस आ चुका है आज की मैथ में। एक पुराने फ़ोन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक है, लिख चुके हैं हम। एक पुराने फ़ोन को 6,360 रुपये में बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, अगर इसने खरीदा था 100%, ठीक है, अच्छे से सुनना, 100%, तो ये कहती है रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। कम मूल्य प्राप्त होता है 47%, इसका मतलब इसने 47% कम में बेचा होगा। तो बेचा कितना है? आपने कहा इसने बेचा है 53% पर, ठीक, और इसी का मान डायरेक्टली किसके बराबर है? आपने कहा 6,360 रुपये के बराबर। आप चाहते क्या है? आपका डिज़ायर है कि आप 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो डिज़ायर है 13% का, तो 113%। अब भाई कैलकुलेशन है और इसका जो आंसर आने वाला है वह है 13,560। ठीक, क्या करके दिखाऊं? लीजिए, मैंने कहा परसेंट से परसेंट काट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 53 एकम 53, ओके, यहाँ कितना बचेगा? 10, और 53 दूनी, यानी कि ये आ गया 120 टाइम्स। अब 120 का गुणा कर देना किस में? 113 में कर दीजिए। तो जीरो तो आपको लगा ही देना है। 12 तिया 36 की 6, कैरी कितनी? 3, 12 एकम 12 और 3 15 की 5, हाथ से बचे 1, 12 एकम 12 और 1 13, जो कि आपको आंसर दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। 57 हमें क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। चलिए, 57 कहता है, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 96 रुपये में खरीदा है। और आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मत कीजिए। क्योंकि अगर मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो आप शेयर करेंगे। अगर मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नहीं कीजिए, शेयर मत कीजिए, क्योंकि मुझे हक नहीं है आपको पढ़ाने का अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा है यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है? 96 रुपये, ठीक है, जो कि अपने आप में 100% होता है। और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया है, यानी कि 100% में 25% का लाभ, यानी कि 125% में इसको क्या किया गया है? बेचा गया है। तो अब ये बन जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस। तो हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है, ये सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कैसे करेंगे? 96, क्लियर, ओके। 125% होता है 5/4, यानी कि 125/100, 25 से 125 5 बार, 100 4 बार, 4 से इसको काट लेंगे, कितने बार कटेगा? काट लीजिए आप, ये कटेगा 4 दूनी 8, ठीक, और 4 चौक 16, 24 बार, 24 पंजे 120, और ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं।
अब छोटे क्वेश्चन में आपको होमवर्क देने वाला हूँ तो देना तो पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे कहता क्या है? 58 कहता है पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी है। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती। यहाँ पर अधिक और कम अंतर वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लग चुका है। इसमें आपको पता है अलग अलग जुड़ जाते हैं, एक जैसे घट जाते हैं वाला पैटर्न लग जाएगा। जैसे मैंने कहा पहले इस लड़के को क्या हुई है, हानि हुई है 12.5% की, ठीक है। फिर ये 56 रुपये अधिक में बेचता है तो इसे लाभ हो जाता है कितने का? आपने मुझसे कहा 22.5% का। तो अलग अलग तो जुड़ जाता है ना, आप जोड़ लेंगे गैप के लिए, कितना आ जाएगा? आपने मुझसे कहा 35% और यही किसके बराबर है? ये गैप 56 रुपये के। अब आप चाहते हैं, ये नहीं चाहते आप डिज़ायर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पर 25% का लाभ कमाया जाए, तो 125% के लाभ के साथ आप डिज़ायर चाहते हैं। तो कितना आसान है, आप लोग देख लीजिए करने का तरीका। परसेंट से परसेंट काट देंगे, 5 से काट देंगे 7 बार, 5 से इसको काट देंगे 25 बार, और 7 आड़े 56 और 8 का 25 में गुणा करेंगे 200। 1 यूनिट का मान आ जाएगा और 1 यूनिट ही डिज़ायर वैल्यू है जो आप चाहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही कीजिएगा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बेकार के तरीके छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। 59 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है? 59 कोशिश क्या करता है? 59 आपके लिए होमवर्क है क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। सीधे दिया गया है 1975 में खरीदी गई है, 12% के लाभ पे बेच दी गई है, 112% निकाल देना, उसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 देख लेते हैं कहता क्या है। ये कहता है एक जूट बैग को 60वां क्वेश्चन हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया है, बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है। यानी कि अपने आप में 100% था कॉस्ट प्राइस, 20% की हानि के साथ 80% में बेचा गया है और वही बेचने का मूल्य किसके बराबर है? 48 रुपये के, ठीक। पर आप ये नहीं चाहते, आप डिज़ायर चाहते हैं 20% लाभ के साथ अर्जित इस जूट के बैग को बेचना चाहता है। तो 20% लाभ के साथ बेचना चाहता है तो 120% में बेचना चाहता है, तो 1 का मान ही डिज़ायर वैल्यू होता है। निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। परसेंट 2 बार 3 बार 40 से, 2 से ये 24 बार और 24 दिया 72, आगे आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके लिए होमवर्क है क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन है। पता ही क्या कह रहा है? कह रहा है कि 925 रुपये में खरीदा गया, ये कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 16% की हानि पर बेचा गया। बताइए बेचने का मूल्य क्या होगा? तो 16% की हानि यानी कि 84% में बेचा गया। ये कैलकुलेशन करनी है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो बहुत गलत बात है, ठीक है, कर लेना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 62 हमसे कहने की कोशिश क्या करता है, यहाँ कर लेते हैं। और वैसे मैंने बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे। 2275 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पे बेचा गया है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? एक तो सेम क्वेश्चन आ रहा है 2275। अब मैं हर एक छुड़वाऊंगा तो आप कहेंगे सर करवा क्या रहे हैं फिर। 2275 रुपये में खरीदी गई तो कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना। आप बेचना कितना चाहते हो? 8% के लाभ पर, यानी कि 108% पर। 4 से 27 बार, 4 से 25 बार, 25 से ये काटेंगे 225 9 बार, 25 से कम 25 90 बार, गुणा कर लेना। 7 एकम 7, 7 नाम 63 और 2 65 की 5, कैरी कितनी 6, 9 दूनी 18 और 6 24। ये आंसर है 2457। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। 64 हमसे क्या कहता है? 64 हमसे क्या कहता है, ठीक है। चौंसठ कहने की कोशिश करता है देव ने एक बस को 2210 यानी कि 2210 रुपये में 15% की हानि पर बेचा है। यानी कि उसने बेचा है
कितने में? आपने मुझसे कहा 2210 रुपये में, और जो बेचा गया है वह 15% की हानि पर, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100% में 15% कम पे बेचा गया है, यानी कि आप कहेंगे 85% में बेचा गया है, जो कि किसके बराबर है? 2210 रुपये के बराबर। आप चाहते क्या है? आप 15% का लाभ चाहते हैं, यानी कि आपका डिज़ायर क्या है? 115%। अब डायरेक्टली एक का मान, अब ऐसे क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं। 17 बार 5 से 23 बार, 17 एक कम 17 बचेगा 5, 17 तिया 51, यानी कि 130 टाइम्स आ गया, गुणा कर लेंगे। 13 तिया 39 की 9, कैरी कितनी? 3, 13 दूनी 26 और 3 29, और आंसर आपका 2990 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 65 करने के लिए हम तैयार हैं। 65 क्या कहता है? 65 कहता है, अच्छे से सुन लीजिएगा, इसमें छूट प्रतिशत दिया गया है, तो डरना मत। एक वस्तु 35% की छूट पर, छूट मतलब हानि मान लीजिए एक तरीके से, दुकानदार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक वस्तु को 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेचा गया है, तो बेचा गया है 26,000 रुपये के रूप में, ठीक है, 35% की छूट पर। मुझे एक बात बताइए, छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अंकित मूल्य था पहले, वह 100% होता है अपने आप में। आप उसमें 35% डिस्काउंट देकर बेचते हो, यानी कि आप 65% में इस वस्तु को बेचते हो, किसके बराबर? 26,000 के। अब इसमें आपका डिज़ायर क्या है? आप चाहते क्या है? आप चाहते थे यदि इस वस्तु को 15% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो केवल 15% की छूट दी जाए। 100% होता है ना आपका अंकित मूल्य, केवल 15% की छूट दें तो आप बेचना चाहेंगे 85% में। एक का मान निकाल लीजिए, भाई डिज़ायर होता है जो आप चाहते हैं। सिंपल है, परसेंट से आप परसेंट काटेंगे सबसे पहले, मुझे पता है। आप 5 से इसको 13 बार काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे 17 बार, 13 दूनी 26 काटेंगे, 17 दूनी 34, यानी कि आप 34,000 रुपये में बेचना चाहते हैं, जो कि 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर करना चाहते हैं हम 66 क्या कहता है कि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई, यानी कि 80% पर बेची गई, जो कि किसके बराबर है? 24,000 के बराबर है। आपका डिज़ायर क्या है? 20% का लाभ चाहते हैं, यानी कि 120%। ये 2 बार, ये 3 बार, 24 से ये कितने बार? 12 बार, 12 तिया 36, 100 आंसर, एक का मान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 जस्ट मैंने ये कराया है, सेम है, तो होमवर्क है ये तो। 68 देख लेते हैं क्या कहता है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है, कह तो बहुत कुछ रहा है। कहता है 68 जगह है हमारे पास, 68 के लिए जगह है, चलिए है तो। कहता है एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपये है, बेचने का मूल्य है, यानी कि उसके विक्रय जो मूल्य है वह 7500 रुपये के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक कहानी सब कुछ ठीक है। जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है, गौर से सुनिएगा, जो कि कितने पर बेचा गया है? 50% के लाभ पर, मतलब 150% में, जो कि 7500 रुपये के बराबर है। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली है, ठीक है, ओके, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई है कि मोबाइल 35% के लाभ के नीचे नहीं बेचना है। ध्यान रखना, उसको हिदायत दी है कि ये जो आप मोबाइल बेच रहे हो, इसको 35% के लाभ के नीचे नहीं बेचना है, ठीक है, ओके। चलिए, यानी कि आपने जो 150% के लाभ पर बेचा है, अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हैं? आप इसको बेच सकते हैं, 35% का लाभ तब भी प्राप्त हो। समझ में आ रहा है? 35% का लाभ तब भी प्राप्त हो। मोबाइल 35% के लाभ के नीचे नहीं बेचना चाहिए। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावतः कितना विक्रय मूल्य में दे पाएगा? तो आपको ये पता है 150% की वैल्यू इतनी है, पर अगर ग्राहक को देना है तो इस पर वह 135% तक बेच सकता है। वो कह रहा है कि मोबाइल 35% के लाभ के नीचे नहीं बेचना है, यानी कि 35% का लाभ तो होना ही चाहिए।
क्लियर, ओके, ठीक है। तो क्या करता है जो विक्रेता होता है वह करता है 35% का लाभ ले लेता है, लाभ ले लेता है 135% में बेच देता है, क्योंकि आपको पता है ना 150% की वैल्यू ये होती है और जो भी निकलता वह निकलता कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के किस पे बेचा है, 135% पे। हम डायरेक्ट करते हैं इसलिए डिजायर सीधे लिख देते हैं, सीधे लिख देते हैं और आंसर आ जाता है। अब डायरेक्टली आंसर करेंगे, करिए भाई, क्या करना चाहेंगे। मैंने कहा मैं तो काटूंगा इसको 15 से 10 बार, परसेंट से परसेंट पहले काट दीजिए, 15 से 10 बार, 15 से 9 बार, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 0 कट जाएगा, 75 का 9 में गुणा करना है, 9 पंजे 45 की 5, कैरी कितनी 4, 9 सत्ते 63 और 4, 63 और 4 कितने होते हैं 67। तो आंसर 1 का आएगा जो आप चाहते हैं 6750, ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट है और आपको समझ में आया होगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। 69 करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले पसीना पसीना पहुँच लिया जाए। तो हमारी जगह हाउसफुल है, इसको हम रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमसे कहता क्या है, 69 कहता है एक दुकानदार 60 रुपये में 100 संतरे खरीदता है। ध्यान रखना रुपए कितने हैं 60 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 60 रुपये, और 60 रुपये में वह संतरे कितने खरीदता है, आपने कहा वह 60 रुपये में 100 संतरे खरीदता है, ठीक। अब हमसे कहा क्या जाता है, वह 15% एक्सपोर्टेशन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परिवहन पर खर्च करता है, यानी कि 60 कितना प्रतिशत 15%, यानी कि 60 का 15%, यानी कि 115% उसका टोटल खर्चा होता होगा। अरे एक बात बताइए, अपने आप में ये 100% था, 100% में आप 15% एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, तो आपके जेब से पैसा कितना जाएगा 115%। चलिए वही 100 संतरे का, तो मैंने कहा 115% निकालेंगे, 5 से कटेगा ये 23 बार, 5 से ये कटेगा 20 बार, ये 3 बार, ये 69, यानी कि अब आपका 100 संतरे पर खर्चा आता है 69, यानी कि क्रय मूल्य आपका 69 है। अब आप चाहते क्या हैं, 20% का लाभ कमाने के लिए 100 संतरों को बेचना चाहते हैं, तो इस पर ही लाभ कमाना चाहते हैं 20% का, 120%, क्योंकि क्वांटिटी वहाँ भी 100 थी, यहाँ भी 100 है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो 120% होता है 6/5, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार %। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा। चलिए 6 नाम 54 की 4, कैरी कितनी 5, 6 चिंग 36 और 5 41, 5 का भाग देने की कोशिश कर रहे हैं 8 बार। यहाँ आपको पता है, देखो 5 8 40, 1 बचेगा 14, यानी कि 2 बार, पॉइंट कितना बचेगा 4, यानी कि 8 बार, 82.8। हाँ जी, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो 70 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। 70 कहता है एक वस्तु को 15% के लाभ पर, यानी कि 115% पर बेचा गया, कितना 920 रुपये में। ये तो आपको रट गए होंगे, डिज़ायर क्या है 20% का लाभ। अगर आपको अब भी नहीं आ रहा ना, तो आप बहुत होशियार हैं। ये 23 बार कटेगा 5 से, और ये कटेगा 24 बार, 23 से 4 बार, और 4 का 24 में 960 रुपये। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है 71। कहने की कोशिश करता है 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रम से 70 और 80 रुपये है। कहने का मतलब हमारे जो गेहूं आते हैं ना, वह किस हिसाब से आते हैं 70 रुपये किलो, जबकि जो दाल आती है ना वो आती है 80 रुपये किलो, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी कितनी है, गेहूं 5 किलो है और दाल कितनी है 10 किलो, ठीक है, ओके। अब आपसे कहता क्या है, बिक्री करने पर 10% का लाभ गेहूं पर होता है। अगर गेहूं पर होता है 10% का लाभ, यानी कि 7 रुपये का लाभ होता है, जबकि 20% का लाभ मसूर पर होता है, तो 20% का लाभ होता है, तो यहाँ 16 रुपये का होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमसे क्या कह रहा है, तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य क्या होगा, सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर 1 किलो दाल पर 7 रुपये का फ़ायदा है, तो 5 किलो दाल पर कितना होगा, आपने कहा 35 रुपये का,
1 किलो दाल पर 60 रुपये का फ़ायदा है, 10 किलो दाल पर होगा 160 रुपये का। तो फ़ायदा कितना आ गया? आपने मुझसे कहा कि लाभ आ गया कितने का आ गया? 195 रुपये का, ये तो लाभ आ गया। जबकि आपका क्रय मूल्य कितना है, खरीद मूल्य कितना है? तो आप कह देंगे 1 किलो दाल पड़ती थी हमें 70 रुपये की, 5 किलो खरीदी है, 7 पंजे 35, 350 की। 1 किलो दाल पड़ती थी 80 की, 10 किलो खरीदी है 800 की। यानी कि हमारा जो खरीद मूल्य है वह कितना है? आपने मुझसे कहा 1150, और जबकि आप बेचना चाहते हैं खरीद मूल्य में क्या कर दीजिए? अपना फ़ायदा जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? जोड़ दीजिए। 5, 4, 1, 3, 1345 रुपये। 1345 रुपये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आपको समझ में आया होगा। और करने के तरीके और भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? करने के तरीके और भी हो सकते हैं कि आप क्या कर ले, टोटल कर ले, 7 पंजे 35, 350 और ये 800, इस पर 350 पर फ़ायदा उठा ले 10% का, इस पर 20% का, तो भी आ जाएगा। ठीक है, करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 72 पर। पेपर में हमें जो समझ में आ गया उसी तरीकों को हम कर देते हैं, ऐसा नहीं कि 10-10 तरीके याद आते हैं। हमसे कहता है यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीद ली है। क्यों खरीद ली इसने 96 रुपये में? जिससे हमारे लिए एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो खरीद लिया, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है और इसे 12.5% के लाभ पर बेचता है। 12.5% यानी कि 112.5, ऐसे नहीं करेंगे, 12.5% होता है 1/8। 12.5% के लाभ पर बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 8 यूनिट है, 8 यूनिट पर प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट, यानी कि ये बेचता है 9/8 में। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 9 कितना होता है? 108। 108 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 करने की कोशिश करते हैं। कहने की कोशिश क्या करता है? 73 हमसे कहता क्या है? एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 रुपये। हमसे कहता क्या है कि 15% हानि पर बेचा जाता है। तो अपने आप में 100% है। 100% में 15% की हानि, यानी कि आप 85% में बेचना चाहते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मूल्य में 5% की और कमी हो जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि जो भी है ये मूल्य निकल के आया है, इसमें 5% की कमी हो जाती है, यानी कि अपने आप में 100% होगा। उसमें भी 5% की कमी हो जाती है, यानी कि 95% में बेचते हो आप। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सही है, सक्सेसिव 2 बार लगा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ही करनी है हमको, कर लेते हैं। तो हमने कहा भाई कि 1200, ये 17/20 और ये 19/20, जहाँ 0 0 0 0 4 तिया 12, यहाँ आ गया 51 × 19, बस गुणाई तो करना है। 19 एकम 19 की 9, कैरी 1, 19 पंजे 95 और 1 96, 969, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देता है बी। और मैं ये देख लेता हूँ कि ये आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर कि कट गया है क्वेश्चन? नहीं, कटा नहीं है, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा है। अब कर देते हैं इसको फिर। क्वेश्चन नंबर 74 करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 74 हमसे कहता क्या है, देख लेते हैं। वैसे तो बहुत कुछ कहने का कोशिश कर रहा है ये। 74 कहता है एक कंप्यूटर कंपनी में 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचे जाते हैं, जिस पर उसे 15,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। कितने रुपए का लाभ प्राप्त होता है? आपने कहा 15,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भाई, हो गया। यदि एक ब्रांड से प्राप्त लाभ कुल लाभ का 35% है, तो 2 ब्रांड हैं, ब्रांड ए, ब्रांड बी, और दोनों से प्राप्त लाभ A + B। अब हमसे कहता है कि ब्रांड एक से प्राप्त लाभ है कुल लाभ का 35% है। कुल लाभ यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 35%, यानी कि कह सकते हैं 7/20 यूनिट। यानी कि अगर कुल लाभ 20 यूनिट है तो पहले ब्रांड पर लाभ 7 यूनिट है, और 20 में से 7 घटा देंगे तो दूसरे ब्रांड पर आ जाएगा 13 यूनिट, क्योंकि 7 और 13 20 यूनिट होते हैं टोटल। ठीक है,
आपसे कहता क्या है, अच्छे सुने, दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर का विक्रय मूल्य यानी कि 13 यूनिट। पहली बात तो उसने गलत बोला है, विक्रय मूल्य नहीं, दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर का लाभ कितना होगा, तो उसको हम गलत है उसको सही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे बताइए टोटल आपका लाभ 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपये। 0 से 0 काट लेंगे, 750 पुटिंग वैल्यू आ जाएगी। किस में रखना चाहेंगे, दूसरे ब्रांड का लाभ, विक्रय मूल्य नहीं। 13 पंजे 65 की 5 कैरी 6, 13 सत्ते 91 और 6 97 और कुछ ऐसा आंसर हमें तो दिखाई देता है 9750, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई देता है। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, फिर आगे वीडियो आने वाला है और हम इस चैप्टर को आज ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।